अगर आप एक रेतीले सहारा जैसे पथ के स्तर पर एक राइफल से गोली दागते हैं तो वह जमीन के आधे मीटर तक घुस सकती है। अगर वही काम आप बैरिटा 57 कैलिबर राइफल से करें तो गोली जमीन में लगभग 3 मीटर तक प्रवेश करेगी। अब अगर आप एक टैंक से एक आर्मर पियर्सिंग शेल उसी तरह दागें तो जमीन में लगभग 10 मीटर गहरा एक उभरा सा गड्ढा बन जाएगा। और B2 बम वर्षक से गिराए गए GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे बम जमीन के लगभग 60 मीटर नीचे तक प्रवेश कर सकते हैं। यह लगभग 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। तो अगर आप एक परमाणु बम जिसका विस्फोटक शक्ति 10 मिलियन टन TNT के बराबर हो उसे मैरियाना ट्रंच के सबसे गहरे हिस्से में गिरा दें। सबसे पहले यह सुपर भारी वस्तु जैसे परमाणु बम विस्फोट के समय 11 किलोमीटर गहरे समुद्र में एक विशाल गैसीय गोला बना देती है जिसका आकार 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। लेकिन उस गहराई पर पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि वह इस गैसीय गोले को लगभग तुरंत ही कुचल देगा। इसलिए वह गोला बार बार फैलता और सिकुड़ता रहेगा जब तक कि वह उच्च दबाव से टूटकर छोटे छोटे गैसी बुलबुलों में न बदल जाए। इसके बाद आप सोचते हैं कि अगर आप एक परमाणु बम को किसी ज्वालामुखी के गर्त में गिरा दें, अगर वह बिना पिघले ठीक ठाक उसकी गहराई तक पहुंच भी जाए, तो जब बम फटता है तो उसकी विशाल ऊर्जा से लावा पिघला हुआ शिला के वाष्पीकृत होने और अत्यधिक गर्म गैस बनने की संभावना होती है। इसके बाद यह गैसीय लावा तेजी से फैलते हुए इतनी विशाल दबाव लहर उत्पन्न कर सकता है